हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कैसे टॉपिक पे जो सीटेट प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है सेल्फ़ नोट्स बनाना। तो हम सेल्फ़ नोट्स कैसे बना सकते हैं, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे अगर मेरी क्लासेस चल रही है तो मैं साथ के साथ रफली जो भी चीज़ें हो रही है मैं उसको लिखते जाती हूँ। बाद में मैं उसको अच्छे से मतलब पॉइंट वाइज मैं उसको लिख लेती हूँ। इससे मेरे को क्या होता है, मेरी रिवीजन भी हो जाती है, मुझे टॉपिक भी इजी लगता है, और फिर बाद में मैं उसको शॉर्ट कर देती हूँ। जो टफ़ होते हैं उन्हें एग्जाम्पल या PYQ ऐड कर देती हूँ। तो अभी मैं मॉरल डेवलपमेंट के शॉर्ट नोट्स बना रही थी बैठ के। मतलब जो मैंने पहले से इसके नोट्स बना रखे हैं, बट मैं इसको शॉर्ट नोट्स में भी बना लेती हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो लाइव क्लास के 60 नोट्स बनना। जब मैं क्लासेस अटेंड करती हूँ तो मैं सिर्फ सुनने पे ही फोकस नहीं करती हूँ, साथ के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें मैं कॉपी में लिखते जाती हूँ। इससे मुझे बाद में दोबारा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और पॉइंट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो है नीट ऑर्गेनाइज्ड नोट। मतलब क्लास के बाद उन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से दोबारा लिख लेती हूँ नीट और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। हर टॉपिक को प्रॉपर हेडिंग देती हूँ, बुलेटिन्स पॉइंट बनाती हूँ और शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ ताकि रिवीजन फास्ट हो सके। तो जो थर्ड स्टेप है हमारा वो है सब्जेक्ट वाइज नोट्स। मैंने हर सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक बना रखी है, जैसे CTP, EVS, हिंदी, इंग्लिश। इससे मुझे एकदम क्लियर रहता है सब्जेक्ट में क्या कवर हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल CDP में साइकोलॉजिस्ट के नेम्स और उनके थ्योरीज़ को अलग कलर से हाईलाइट करती हूँ। मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक बनाना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको नोट्स बनाने। EVS की आप अलग नोटबुक रखो, CTP की आप अलग नोटबुक रखो, एंड लैंग्वेज की आप अलग रखो। ऐसा नहीं है कि आप सब एक ही में कर रहे हो तो बाद में आपको ही कन्फ्यूज़न होगी। तो अब आता है सेल्फ़ नोट्स के बेनिफिट। तो सेल्फ़ नोट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको जो आप नोट्स बना रहे हो वो आपको अपनी लैंग्वेज में ही समझ आता है। आप किसी और की लैंग्वेज में, किसी और ने नोट्स बना रखे हैं, आप उसके नोट्स करोगे तो वो आपको समझ नहीं आएगा, प्लस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब आप खुद लिखते हो तो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेटल हो जाते हैं, और एग्ज़ाम के टाइम बस नोट्स उठा के रिवाइज़ कर लो, टाइम भी बचता है और कॉन्फिडेंस भी है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी सिंपल स्ट्रेटजी। मैं खुद के नोट्स बनाती हूँ, क्लास के साथ साथ लिखती हूँ और बाद में उन्हें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अगर आप भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने सेल्फ़ नोट्स बनाएं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।